अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की जो डिफ़र कर रही हैं 3.5 सेंटीमीटर से, यानी कि उनमें जो फ़र्क है रेक्टेंगल की दो साइड्स में जो डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर का। लेकिन जो एक्चुअल लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगल की साइड्स की वो हमें पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें हमारे पास दो साइड्स हैं x और y जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास दो साइड्स हैं तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन हमें इन डायमेंशंस की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता कि ये लाइन ये साइड कितने सेंटीमीटर है, बट इनका जो डिफरेंस है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर बताया गया है। हमने इन डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पर 67 सेंटीमीटर दिया गया है। इससे हमें ज़्यादा समझ आएगी जब हम खुद से इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल x, हम x विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगी वो हम कंसीडर करेंगे y। देन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो साइड्स जो कि डिफ़र कर रही हैं 3.5 सेंटीमीटर से, उस इक्वेशन को हम इस तरह से बनाएंगे y माइनस x यानी कि लेंथ माइनस विड्थ इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस साइन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन डिफरेंस किसके दरमियान है, वो ये दो पॉइंट्स हैं y माइनस एक्स। y और x के दरमियान डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और डिफरेंस को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो y माइनस एक्स इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसको चेंज करेंगे बिकॉज हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, सो हम इसको अरेंज करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 3.5। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 2 इंटू लेंथ हमने ली थी y प्लस एक्स इज इक्वल पेरीमीटर हमारे पास है 67 सेंटीमीटर। सो हम इसको अरेंज करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल 67/2। 67/2 है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 67 और यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 3 टाइम्स 6 0 2 3 टाइम्स अगेन 6। सो 1 आंसर आया है रिमेनिंग एंड 0 हमने ऊपर से लाया, देन 0.5 टाइम्स 10, बस आंसर आया है 33.5। सो ये हमारे पास बन गई है अपनी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है मतलब -1, यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1, यहाँ पर भी हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 और 1 आएगा। सो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे -1 एंड 1, -1 1 1 एंड 1। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए। अब हमने जो दो डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास x और y।
और बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 3.5 एंड 33.5। इसमें हमारे पास दो एंट्रीज होंगी 3.5 एंड 33.5। सो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जैसे कि हमने पहले देखा था उसी तरह हमने अपना फॉर्मूला लगाना है, x इज़ इक्वल ए इनवर्स बी का फॉर्मूला, जिसमें ए इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, अब हमने इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम इसी मैट्रिक्स को देखते हैं -1 × 1। आई होप इतनी दफ़ा हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, तो अब डायरेक्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। -1 × 1, मिडिल में साइन हम लगाते हैं माइनस का एंड 1 टाइम्स 1। सो अब हमारे पास आएगा -1 -1। तो आंसर आया हमारे पास डिटर्मिनेंट का -2। ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया है -2। सो क्वेश्चन हमारे पास फर्दर प्रोसीड होगा, इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं है। सो अब हम अपना निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आता है ए मैट्रिक्स में इन दोनों एंट्रीज की प्लेसेस चेंज करने से और इन दोनों एंट्रीज के साइन को चेंज करने से। सो -1 और 1 की प्लेस चेंज करेंगे, सो 1 और -1, और यहाँ पर 1 और 1 के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, बिकॉज दोनों पॉजिटिव में थे तो दोनों नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने इसको अपने फॉर्मूला में पुट करना है, x इज़ इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। x इज़ इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास आया था -2, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास था 1 -1 -1 एंड -1, और बी मैट्रिक्स जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो है हमारे पास 3.5 एंड 33.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल 1 ओवर -2 एज इट इज़ आ जाएगा। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 मिडिल में साइन आएगा प्लस का एंड -1 इंटू 33.5। नेक्स्ट -1 इंटू 3.5, मिडिल में साइन आएगा प्लस का एंड -1 इंटू 33.5। सो x इज़ इक्वल 1 over -2 as it is, 1 into 3.5 is equal 3.5 plus minus 33.5 minus 3.5 plus minus and 33.5, 1 times 33.5. So x is equal 1 over -2. 3.5 minus 33.5 is equal -30. 3.5 हमने माइनस किए हैं 3.5 एंड यहाँ पर रह गया 30. सो -3.5 माइनस 33.5, सो हमने माइनस माइनस प्लस करना है. 33 में 3 प्लस करेंगे 36 एंड 0.5 1 हो जाएगा, सो 37. साथ साइन आएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू का माइनस. देन x मैट्रिक्स की जगह हम लिखेंगे xy इज इक्वल -30
डिवाइड करेंगे हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ एंड -37 इसे भी हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 15 टाइम्स 30, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 15 एंड 37/2 है, इसकी कटिंग नहीं होगी, ये एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो हमारे पास आंसर आया है वो है x इज इक्वल 15 एंड y इज इक्वल 37/2 जो कि 18.5 के भी इक्वल हो सकता है। सो y हम लिख लेते हैं, y इज इक्वल 18.5। ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा और ये आंसर भी करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। सो अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, थ्रू क्रैमर्स रूल। नाउ क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग जैसे कि हम पहले करते रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देन हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और हम आंसर लिखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ए आएगा, वही मैट्रिक्स हमने जो पहले लिया था वो आएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स, और वही बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास था 3.5 एंड 33.5। सो ये हमारे पास एज इट इज़ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड y इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड करना है। सो ए का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं -1 इंटू 1, मिडल में साइन आएगा माइनस का, 1 इंटू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -1 इज इक्वल -2। सो -2 हमारे पास आंसर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब हम ए एक्स को देखते हैं, ए एक्स हमारे पास आएगा -1 और 1 की वैल्यू को बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करने से, सो 3.5 एंड 33.5 हम x की जगह पर लिख देंगे, देन 1 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए एक्स के डिटर्मिनेंट में 3.5 इंटू 1 3.5, मिडल में साइन आएगा माइनस का, एंड 33.5 1 टाइम्स 33.5। सो हमारे पास जो ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर आया है वो है -30। 3.5 माइनस क्या, सो यहाँ पर आंसर आया 30 बड़ी वैल्यू के साथ, मिडल में साइन था हमारे पास माइनस। सो अब हम देखते हैं ए वाई इज इक्वल, यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स में जो वाई साइड है वहाँ पर बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। सो एज इट इज़ एक्स की साइड की वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 एंड 1, और यहाँ पर 1 और 1 की जगह आएगा 3.5 एंड 33.5। सो ए वाई का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 33.5 1 टाइम्स 33.5, साइन हमारे पास आएगा माइनस का, मिडल में साइन माइनस होता है, एंड 3.5 इंटू 1 इज इक्वल 3.5। सो जो ए वाई के डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आएगा वो है माइनस माइनस प्लस, हमने इसको प्लस करना है, 33.5 प्लस 3.5, सो ये हमारे पास आएगा 37। सो 37 हमारे पास जो आया है उसके साथ हम लगाएंगे माइनस का साइन, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। सो अब हम इसकी वैल्यूज़ को, इन तीनों की वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इसकी जगह हम लगाएंगे -30 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -2। इसी तरह y इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इसका आंसर है हमारे पास -37
एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका आंसर है हमारे पास 2। सो -30 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड्स पर। 2 15 टाइम्स 30। सो x की वैल्यू हमारे पास आई है 15, और जो हमारे पास आई है y की वैल्यू वो एज इट इज़ होगी 37 डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 18.5। सो हमने जो डायमेंशंस थे उनको फाइंड आउट कर लिया है। दोनों डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं x और y थ्रू क्रैमर्स रूल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।